प्रेज द लॉर्ड। फायर ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें गुज़रे दिनों में बहुत प्यार दिया और हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। अजीज़ों, यदि आपको परमेश्वर के वचन से आशीष मिले तो आप ज़रूर से फायर ऑफ गॉड को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन मसीह भाई बहनों के साथ बांटिएगा जिनको शायद परमेश्वर के इस वचन की ज़रूरत है। सो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आज के दिन हमसे और आपसे क्या बात करता है। हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसकी 3री आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 30। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। एंड इन इंग्लिश इट्स लाइक दैट, काम माइंड इज अ रीजन ऑफ गुड हेल्थ, बट एनवी इज रॉटनेस टू द बोन्स। अजीज़ों, आज के दिन परमेश्वर का वचन हम सबको एक ही बात बता रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि हमारे मन से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कैसे करता है, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो शांत मन है, जो काम माइंड है, जो स्ट्रेस फ्री है, वो क्या है? शरीर के लिए जीवन है। उससे आपका शरीर भला और चंगा रहेगा यदि आपका मन शांत है। और यदि आपका मन अशांत है तो उसका इफ़ेक्ट आपकी फिज़िकल बॉडी पर पड़ेगा। आपने देखा होगा आज के समय में कई लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है आजकल के समय में बढ़ता हुआ स्ट्रेस, चिंताएं, परेशानियां, दिक्कतें, जिसको हम अपने दिमाग से, अपने मन में इसे सोचते हैं और उसका असर, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और कह रहा है कि यदि हमारा मन शांत है, यदि हमारा मन सब बातों में धीरज धरे हुए है, तो अल्टीमेटली जो हमारी फिज़िकल बॉडी है वो अच्छी रहेगी। हमारी बॉडी पर बर्डन, स्ट्रेस कम पड़ेगा और वो हमारे शरीर के लिए जीवन है, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन वो ये भी बता रहा है, परंतु वो मन जो जलता है, जो कुड़कुड़ाता है, जो दबाव में है, मानो वो हड्डियों के सड़ने का कारण बनता है। अजीज़ों, आज की शाम मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में रह करके हम किस तरीके से अपने मन को शांत कर सकते हैं। उसका केवल एक ही रास्ता है, एक ही रेमेडी है। मुझे और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना विश्वास अपने परमेश्वर पर रखना है। क्योंकि बाइबल मन के बारे में बहुत सारी बातों को बताती है, लिखती है कि जो हमारा मन है, जो है वो जीवन का एक मूल है, एक बेस है। जी हाँ, तो मुझे और आपको और हमारे मसीह जगत में हमारे भाई बहनों को अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल है कैसे? हम कैसे अपने मन को शांत रखेंगे? आजकल के समय में इतनी बातें हैं, आसपास के माहौल में इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद हम अपने मन को कैसे शांत रखेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारा विरोध है। लेकिन यदि आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, यदि आपका मन परमेश्वर में है, उसके वायदों पर है, आपका भरोसा अपने जीवित परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है, तो वो ही आपके मन को शांत करेगा, आपके मन को तसल्ली देगा और अपने में आपके मन को धीरज देगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो मन जलता है वो हड्डियों के सड़ने का कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं
कि जो इंसान की मृत्यु है जो आज के ज़माने में हो रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे हार्ट अटैक से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, हमारे मसीह जगत में या और भी कहीं पर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एनवी है, जो मन का जलना है, वो हमारे शरीर को ख़राब कर रहा है, हमारी फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। और परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग आनंदित रहें, हेल्दी रहें। ये जो जलना है मन का, ये कुड़कुड़ाना है, ये सब चीज़ें आपके शरीर को जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये अनदेखी ताकतों की ओर से है, जो आपके जीवन में इस तरीके से काम करती है इनडायरेक्टली वे में कि आपका शरीर उसको सोच सोच के ख़राब हो, आप टेंशन करें, इसके बजाय कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वायदों को पकड़ कर रखें। मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो मन का जलना है, इसके उदाहरण क्या है। नंबर 1, इसका उदाहरण है गिल्ट। नंबर 2, अनफॉरगिवनेस स्पिरिट। नंबर 3, फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड जेलसी एटसेट्रा। हमारे मन को जलाने का जो काम करती हैं वो ये सब चीज़ें हैं। गिल्टी, कोई काम कर देना, कोई पाप कर देना, उसके विषय में अपने मन में उस बात को रखना, ये गिल्टी कॉन्शियस है। हम उसे कबूल नहीं कर पा रहे, हम उसे बता नहीं पा रहे किसी को कि हमने क्या किया है। परमेश्वर से बताएं, वो आपके मन को शांत करेंगे। आप अपना कंपेनियन प्रभु यीशु मसीह को बनाइए। उसने कहा है मैं तुम्हारा मित्र हूँ। एज अ फ्रेंड आप उसे बताइए, अपनी बातों को शेयर कीजिए। ही विल ओनली गोइंग टू काम योर माइंड। दूसरी चीज़, अनफॉरगिविंग स्पिरिट, जो ना माफ़ करने वाली आत्मा होती है, ये आपके मन में आपके हड्डियों के जलने का, सड़ने का कारण बनती है। यदि हम किसी को माफ़ नहीं करते किसी कारणवश, तो इसका इफेक्ट किसी और पर नहीं, हमारे ऊपर पड़ेगा। इसीलिए माफ़ करना सीखिए। तीसरी चीज़, फियर, यानी कि डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलसी एटसेट्रा। मैं जेलसी की बात करूँगा। जेलसी हमारे जगत में, हमारे मसीह जगत में, मसीह भाई बहनों में जेलसी, कोई अगर बढ़ रहा है तो उसको देख के जलना, अगर वो कामयाब हो रहा है तो उसको देख के जलना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, इन सब बातों का जो इफेक्ट है वो किसी और पर नहीं, आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ पर पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी फिट इन योर बॉडी एज वेल एज इन योर स्पिरिट, देन स्टार्ट हैविंग फेथ इन योर गॉड। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसके वायदों को क्लेम कीजिए, उसमें आनंदित रहिए। परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, सदा आनंदित रहो, मुझ में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर में आनंदित रहिए, परमेश्वर में खुश रहिए। अपने माइंड को, जितना आप दुनियावी चीज़ों में अपने दिमाग को लगाएंगे, उतना ही आपका माइंड अशांत होगा। यदि अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने हार्ट को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे अजीज़ों, यदि अपना दिल हमने परमेश्वर को दे दिया है, यदि आपने अपना दिमाग प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, तो आप उसको हमारी केयर करने दीजिए। अननेसेसरी की टेंशन मत लीजिए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमेशा आपके साथ था और हमेशा रहेगा, और आपके परिवार का, आपके जीवन का ख्याल आपके प्रभु को है। परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे। मैं एक बार फिर से कहूँगा, यदि आपको परमेश्वर के वचन ने छुआ है, ब्लेस किया है, तो आज आप इसे लोगों के साथ बांटिए। हो सकता है कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, ऑफिस का दबाव है, घर की टेंशन है, या कुछ भी है। हो सकता है ये वचन उनको बरकत दे, साथ ही साथ आपको भी बरकत दे, और आपके द्वारा बहुत से लोग बरकतों को पाएं। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।